So hi hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we'll talking about Aditya Vision. आदित्य विजन के बारे में बात करेंगे, इनका मार्केट कैप, ऑल दिस रफली इनके बिजनेस लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे. So as of now over the last 5 years इन्वेस्टर का वेल्थ, मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दिया है ये कंपनी. 2000 आई थिंक 2015 आई थिंक 15 उसके बाद 19 के बाद मैसिव वेल्थ क्रिएट करके दिया है, लाइक इन 5x. नाउ ओवर द लास्ट 1 ईयर का इनका जो रिटर्न ऑफ एज पर चार्ट के बात करें तो इन्वेस्टर का कोई पैसा नहीं बनाया, बट कंपनी इज डूइंग वेल स्टिल. सो वी विल टॉकिंग अबाउट द बिजनेस मॉडल एंड एज वेल एज वी विल टॉकिंग अबाउट द बिजनेस. इनका जो कोर बिजनेस है, क्या करता है, उसके बारे में ओवरऑल बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बात करते हैं मार्केट कैप बारे में. तो कंपनी का भी मार्केट कैप है लेस देन 6,000 करोड़ एंड 6,000 करोड़ है. और इनका डेप्थ के बारे में बात करें तो इट्स लाइक 0.553x इनका डेप्थ है, विच इज़ वेरी लो कंपेयर टू अदर्स कंपनी, पीयर कंपनी. एंड बात करते हैं पी रेशियो. तो कंपनी के इंडस्ट्री पी 40%, बट कंपनी का पी रेटिंग अभी है इनका 60 में ट्रेड कर रहा है पी रेटिंग. सो बिकॉज ऑफ सेल्स है, इनका सेल्स ग्रोथ है 30% इनका. ओवर द एक मेन पॉइंट ये है कि कंपनी का ओवर द लास्ट 10 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ रहा ना, 31% इनका सेल्स ग्रोथ रहा. सो इट इज़ हर चीज़ का अगर कोई पैड में कोई ये में उसमें लीवरेज होता है, बट अगर सेल्स ग्रोथ नहीं रहेगा ना तो कंपनी का क्या होता है ना, जितना भी वो हेजिंग करे ये करे वो नहीं चलता है. बट सेल्स ग्रोथ इनका ये एक अच्छे पॉइंट है कि आदित्य विजन का सेल्स ग्रोथ ओवर द लास्ट 10 ईयर्स 31% कंसिस्टेंसी का साथ सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं. ठीक है. इनका बात करते हैं आरओई की बात करें. 3 साल का आरओई इज लाइक 36% आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टर का. ठीक है. उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ हम बात किए हैं कि 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इनका रहा 68% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ. ROE 36% लास्ट 3 ईयर्स. एंड इनका जो सेल्स ग्रोथ रहा ओवर द लास्ट 10 ईयर्स 31%. So this is the 2-3 things to measure the company how the well is doing कंपनी अच्छा या बुरा कर रहा है. इसी तीन रेशियो में हम पता लगा सकते हैं. सो कंपनी बेसिकली डूइंग बिजनेस इज हिंदी हार्टलैंड लाइक बिहार यूपी. अभी एज ऑफ नाउ दे आर मेंशन द बिजनेस एज पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इनका मेंशन किया है कि गुजरात और मुंबई पे चार्ट में दिखाया, बट ड्रॉ डाउन किया है. पता नहीं करता कि नहीं बिजनेस, बट ड्रॉ डाउन किया है. बट मैनेजमेंट एज पर मैनेजमेंट का कन्वर्सेशन में कोई क्लू नहीं मिला है. सो बात करते हैं यूपी, बिहार एंड झारखंड. मेजरली इन तीन स्टेट में बिजनेस करता है. इनका 70-80% बिजनेस जो आता है वो बिहार से आता है. बिहार से आता है. कंपनी का मोटिव है कि हिंदी हार्टलैंड पे इनका बिजनेस करना है. बिहार पे 80% एंड यूपी पे आई थिंक इनका 13% बिजनेस आता होगा. एंड 9-8-10% इनका झारखंड से भी आता है. झारखंड यूपी मिला. अभी एस ऑफ नाउ करेंट डेट के हिसाब से यूपी में ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं कंपेयर टू झारखंड. सो क्योंकि अभी एस ऑफ नाउ दे आर फोकसिंग ऑन, पिछले कुछ दिनों में कुंभ गया है, कुंभ मेला. तो उसमें कंपनी का कहना है कि मैनेजमेंट का जब कन्वर्सेशन कर रहा था तो उसमें पता चला कि कुंभ मेला में उनका बिजनेस लोकल में ज़्यादा मनी आएगा तो उसके एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा. तो दिस इज़ आर कंपनी का प्रेजेंट पॉइंट. ओके मैं ऐसा बैठा हूँ, मेरा पोस्टर ऐसा है. ठीक है. सो बात करते हैं ये इनका नंबर के बारे में बात करते हैं. सेल्स इन्होंने किया है 508 करोड़ Q3 FY25 में. Q3 में इन्होंने 508 करोड़ सेल्स किया है, जो 23 या 4% YoY सेल्स ग्रोथ है. ग्रोस मार्जिन के बात करें तो कंपनी ग्रो भी कर रहे हैं एंड बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रहे हैं. एंड इनका प्रॉफिट मार्जिन भी, ग्रोस मार्जिन भी मतलब स्टेबिलिटी है. तो ग्रोस मार्जिन इज़ 15%, which is very good sign of company. एंड EBITDA की बात करें तो EBITDA इस 46 करोड़ कंपनी ने EBITDA किया है Q3 FY25 में. तो EBITDA इज ग्रोइंग 7%, which is क्योंकि अभी EBITDA इसलिए है क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है ना उसमें ज़्यादा है, कैपेक्स ज़्यादा कर रहे हैं. तो डेफिनेटली दे विल नॉट ग्रोइंग इन EBITDA साइड. EBITDA मार्जिन की बात करें तो 9.2%
Q3 FY25 इनका जो नंबर है ईयर एन ईयर लेवल पे, ठीक है। PBT 31 करोड़ किया है, 31 करोड़ है, एंड पैट किया 24 करोड़। PBT इज ईयर एन ग्रो कर रहे हैं 8%, एंड पैट इज 9% ग्रो कर रहे हैं ईयर एन ईयर पे। थोड़ा हम इसका OEM सप्लाई पे देख लेते हैं। OEM सप्लाई, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इनका 100 ऐसा ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड किया है जो कंपनी को माल सप्लाई करते हैं। एंड मेजर फैक्ट ही कंपनी का कोई भी खुद का प्राइवेट लेवल पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। जब मैनेजमेंट का कन्वर्सेशन किया तो पता चला कि उनका जो डाटा रीड करोगे तो पता चलेगा कि कंपनी का खुद का प्राइवेट लेवल पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट लेके अपना एक रूफ टॉप में एक ही अंडर एक ही छत के नीचे वो there is several kind of brands are selling products. It's like a refrigerator. What the products? मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया नहीं। रेफ्रिजरेटर, AC, home kitchens, kitchen appliance, and like electronic सामान, mobile, television site. These are things they are companies selling directly, indirectly. So इनका है 85% डायरेक्ट OEM सप्लाई लीडिंग हायर मार्जिन। ऐसा 80% 5 डायरेक्ट इनका जो मतलब इक्विपमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो हायर मार्जिन पे ट्रेड करता है, ठीक है। सेल उनको प्रॉफिटेबली ज़्यादा आता है। 50% डिस्ट्रीब्यूटर एंड CF मतलब कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के द्वारा जो 15% है उनका, मतलब जहाँ पे 15 मतलब प्रॉफिट कम होता है उसमें वो उनका 15% प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बात कर लेते हैं स्टोर यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में। तो स्टोर यूनिट्स की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। कैपेक्स पर स्टोर इनका एज पर कंपनी का कहना है कि ये 60 से 70 लाख का कैपेक्स करता है। एंड इनका एवरेज वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायर होता है पर स्टोर 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच होता है इनका एवरेज वर्किंग कैपिटल्स। एंड स्टोर ब्रेक इवन होने में टाइम लगता है कंपनी को कितने का 6 से 7 महीना। बट एक्चुअल मैच्योर होने में लेटर कंपनी इस डिस्कस कल मैं बात कर रहा था कि कंपनी को मैच्योर होने में 3 साल लगता है आफ्टर ओपनिंग के बाद 3 साल कंपनी को मैच्योर होने में लगता है। दिस इज द पॉइंट। टोटल एज ऑफ नाउ कंपनी का टोटल स्टोर ही 170। Q3 दिसंबर का इनका 161 था, 161 था। बट जनवरी में थोड़ा कुछ ऐड किया है तो उसमें से 167 इसका टोटल स्टोर नंबर है। तो ये है कंपनी का कंपनी का जो डाटा है, ठीक है। ग्रोथ एक्सपेंस की बात करें, SSG का बात करें तो 15% से ग्रो कर रहे हैं, 15-16%। SSG सेल्स ग्रोथ का इनका 15% है। एंड स्टोर ओपनिंग का ग्रोथ जो है वो भी 15% है, विच इज़ वेरी मतलब ग्रेट। कोई भी कंपनी ऐसा है कि अगर कोई भी कंपनी 30% से ग्रो कर रहा है, सेल्स ग्रोथ से 30%, सो इनका डबल होने में कितना साल लगेगा? हार्डली 2.5 साल, 2 से 2.5 साल लगता है डबल होने में, इनका सेल्स ग्रोथ डबल होने में, विच इज़ गुड साइन अप फॉर एनी कंपनी। एंड हम लोग गाइडेंस की बात करें, कंपनी का गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है। Q3 FY25 में कंपनी ने और 8 से 10 स्टोर एडिशन करने जा रहे हैं। एंड टारगेट इनका 2026 से पहले, मतलब 2026 FY26 में इनका टोटल स्टोर नंबर 200 टारगेट इनका स्टोर खोलने का, ठीक है। अब ये सब नाउ दे आर 167, इट मीन्स 170 एंड नाउ 30 इज मोर, ओके। FY26 अभी कंपनी ने कंपनी ने रिसेंट Q3 से पहले कंपनी ने, आई थिंक Q3 से पहले होगा ये नंबर, Q3 में कॉल में बात कर रहा था कि 282 करोड़ इन्होंने रेज किया था, ठीक है। तो वो कहाँ पे एक्सपेंस किया? कंपनी ने इन्वेंट्री एंड एक्सपेंस में इन्वेस्ट किया। सो विच इज़ गुड साइन फॉर एनी कंपनी ग्रोथ टर्म पे, ठीक है। इस अभी सस्टेनेबल EBITDA कंपनी का कहना है कि EBITDA 8 से 10% के अंदर इनका सस्टेनेबल रहेगा। एंड 40% ऑफ स्टोर वेरी यंग, विच इज़ कंपनी इज रिसेंटली ग्रोइंग। एंड मैंने तो पहले कह दिया कि डो नॉट सेल एनी प्राइवेट लेवल ऑफ प्रोडक्ट इन कंपनी, ठीक है।
तो इनका टोटल ओवरऑल रहा नंबर। एंड पैट मार्जिन का बात करें एस ऑफ Q3 FY25 में, तो हाँ, पैट मार्जिन में थोड़ा बहुत मार्जिन कंट्रैक्शन हुआ क्योंकि एक्सपेंस कर रहे कंपनी, तो इट्स ऑब्वियसली ये होना ही था, ठीक है। ओवरऑल कंपनी इज डूइंग ग्रेट। 30%, अगर आप कोई ऐसा कंपनी ढूंढ रहे हो कि 30% ग्रोथ इंजन है, ग्रो कर रहे 30% से सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, सो इट इज मे बी कम टू अंडर इट इज कम कैन बी कम आदित्य विजन, क्योंकि आदित्य विजन ओवर द लास्ट 10 ईयर्स का 30% ग्रोथ इंजन है। तो ऑब्वियसली सो इनका ये अभी हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया का टोटल सॉरी कितना यूपी का, आई थिंक इनका जो यूपी में है, यूपी वाला मैटर, उनका टोटल मेरे याद नहीं आ रहा है, 72 स्टेट में से, सॉरी 75 स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में से इनका आई थिंक कितना होगा, डिस्ट्रिक्ट नंबर कहीं पे होगा क्या, मेरे को नहीं आ रहा है, कहीं पे होगा। बाय द वे इनका जो 50% मार्केट शेयर है बिहार में, इनका 50% मार्केट शेयर है। एंड रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 80% रेवेन्यू कंपनी का बिहार से आता है। हिंदी हार्टलैंड, इनका 10,000 से प्लस इनका प्रोडक्ट कैटेगरी है, ठीक है। दिस इज़ द गुड साइन फॉर इन्वेस्टिंग इन कंपनी में, ठीक है। सो दिस वाज द अबाउट आदित्य विजन। आगे हम नेक्स्ट क्वार्टर में इसको आगे ट्रैक करते रहेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।